बैरियर टाउन एक तवील अरसे के बाद होश के नाखून लिए हैं, एक बड़ा अच्छा फैसला किया है आम लोगों के लिए कि अब घर बनाना कदरे आसान हो जाएगा, वरना बैरियर टाउन से अच्छी खबरें आने की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। हैरान है कि ये खबर किसने और कैसे दी है, आज की तफसील बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल चैनल आप देख रहे हैं। आज बहुत दिन के बाद बैरियर टाउन से एक बड़ी अच्छी खबर, बहुत ही ज़बरदस्त खबर आई है। उस खबर को आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको आज वीडियो से मुतालिक बताएं। और ख़बर उन लोगों के लिए जो बैरियर टाउन में अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन बैरियर टाउन की जानिब से जो रिस्ट्रिक्शन, जो पाबंदियाँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो इतने सख्त होते हैं कि बहुत से लोग अपने उस घर बनाने के ख्वाब को किसी हद तक कह लें कि पूरा नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिसीज, सब कुछ। अब थोड़ा डिफरेंट हुआ है, थोड़ा अलग हुआ है। वो हुआ है कि अब आप अपना घर बना सकते हैं सिर्फ सिंगल फ्लोर। थोड़ा सा चौंके होंगे कि डबल स्टोरी घर का वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, अब वो बन सकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, बैरियर टाउन में इस वक्त आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं वो 125 यार्ड के हैं, फिर उसके बाद 250 यार्ड, और फिर 500 हैं, और फिर कोई कह लिया जाए 1000 और 2000 के रेजिडेंशियल प्लॉट। अब ये जो ऑफर आई है ये बेसिकली रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर आई है। ये ऑफर क्या है ये भी साथ बताते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। बैरियर टाउन में कुछ ऐसे प्रीसेंट्स हैं, ब्लॉक जिन्हें आम लफ्ज़ों में बोलते हैं, वो ऐसे हैं जहाँ पर घर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और बहुत से बन रहे हैं। और उन घरों में और जो रूल्स हैं बैरियर टाउन के, वो ये है कि ग्राउंड +1 ये आपने कंस्ट्रक्ट करना है। फ्रंट एलिवेशन आपकी जो है वो एक ही तरह की होनी चाहिए पूरी गली में। 5-6 सिर्फ फ्रंट एलिवेशंस थी और उन्हीं में रिस्ट्रिक्ट रहना है। और मेरे ख्याल है वो भी कोई समझ लीजिए कि 1901 की वो फ्रंट एलिवेशन थी, जो मैं हमेशा एतराज़ करता था कि यार क्या है, अब तो इस फ्रंट एलिवेशन पे काम ही नहीं हो रहा, जो कराची में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। एक तो ये मामला। दूसरा, आप डबल स्टोरी ही बनाएंगे, चाहे वह आप 125 यार्ड का प्लॉट है, चाहे 250 है, चाहे 500 है, कुछ भी है, आपके पास पैसे हैं नहीं है किसी भी तरह से, तो अब ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई कि आप 2 फ्लोर की बजाय सिंगल फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर जिसे हम कहते हैं, वो बना के रह सकते हैं। इसकी तफसील में मैं आपको बताता हूँ। फिर घरों में 2 तरह के वाटर टैंक होते हैं। एक अंडरग्राउंड होता है, जैसे आप एंटर होते हैं गैराज वगैरह में लोगों ने उसको बनाया, तो बड़े घर होते हैं तो लॉन साइड पे जो एरिया है उसमें बना लेते हैं, लेकिन वो छोटा साइज था। अब उन्होंने इस साइज को भी बड़ा करने के लिए कह दिया, और जो आपकी छत पे वाटर टैंक बनता है, टंकी जिसे बोलते हैं, वो भी बड़ी करने का उन्होंने वो दे दिया है। फिर वॉल्स का है, जो यानी कि बाउंड्री वॉल है आपके घर की है, चाहे छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, तो उसका एक सर्टन उन्होंने जगह रखी हुई है, तो अब वो भी चेंज कर दिया है। फिर फ्रंट एलिवेशंस हैं, वो पहले को 5-6 थी, अब 15 फ्रंट एलिवेशन कर दी हैं कि अब आप उन फ्रंट एलिवेशंस में भी चूज कर सकते हैं और अपना घर वो बना सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक डबल स्टोरी या सिंगल स्टोरी में, उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूँ। लेकिन अब ये बैरियर टाउन ने क्यों किया, इसकी भी तफसीलात बताते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि बैरियर टाउन ने ये क्यों किया। बैरियर टाउन ने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर असल जो भी समझ लीजिए ना कि जो सोसाइटी होती है, जो वहाँ पर रहने वाले होते हैं, एंड यूज़र के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स भी, वो एंड यूज़र ही उस सोसाइटी को कामयाब करते हैं और उस सोसाइटी को नाकाम करते हैं। अगर वो घर नहीं बना रहे तो आप लाख जतन कर लें, करोड़ों रुपए के प्लॉट का दावे कर लें, सट्टा खेल लें, जो कुछ कर लें, आपकी सोसाइटी नहीं चल सकती है। ये बड़ा क्लियर बात है। एंड यूज़र सबसे ज़्यादा बैरियर टाउन में 2 तरह के। नंबर 1, 125 यार्ड, जिन लोगों ने, मतलब जो एक मीडियोकर फैमिली है, उन्होंने सस्ते प्लॉट्स ले लिए, किसी ने महंगे प्लॉट्स ले लिए, सोचा कि घर बनाएंगे। अब जब घर की एस्टिमेशन पे जाते हैं, अब समझ लीजिए कि जो 125 यार्ड का घर है वो 1 करोड़ 10-15 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। बैरियर टाउन में वैसे भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, और क्योंकि बिजली, पानी, चीज़ें, ये वो ज़्यादा पड़ता है। अब वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जब वो सोचते हैं कि यार 1.5 करोड़ रुपए का, 1.25 करोड़ रुपए का घर बनाएंगे, कैसे बना पाएंगे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
फिर कुछ किस्तों पे चीज़ें शुरू हुई, लोगों ने बनाना शुरू किए। वो भी जब किस्तों पे भी, अब अगर आपके पास प्लॉट है, आपको कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, कोई 18 महीनों में, 12 महीनों में, 24 महीनों में, तब भी बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है कि अगर आप 1.25 करोड़ रुपया दे रहे हैं जी, 25, 30, 40 लाख रुपया आपने एडवांस दे दिया, उसके बाद कैसे देंगे? तो जब सिंगल स्टोरी होगा तो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनीज भी आपके लिए आसानी पैदा कर देंगी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। खुद अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहेंगे तब भी आसानी हो जाएगी। और फिर फ्रंट एलिवेशन में बहुत सी मजबूरियां होती थी, अब उन मजबूरियों से भी आप निकल जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर एक तो मार्केट को चालू करना, एंड यूजर को लेकर आना, इन्वॉल्वमेंट होना, वो चीज़ है। अब बहरिया टाउन में मैंने मुसलसल आपको कहा था कि बहरिया टाउन में जब बनेगा ना मलीर एक्सप्रेसवे, तो तब सही मानों में इसकी तरफ रुझान होगा। मलीर एक्सप्रेसवे का बहरहाल एक पार्ट तो मुकम्मल हो गया है, तकरीबन आज से 1.5 से पौने दो महीनों तक वो चालू कर दिया जाएगा कायदाबाद तक। लेकिन कायदाबाद से आगे तो फिर भी ऑब्वियसली उस पर ही आना है, लेकिन काम शुरू है दूसरे पे, उसका भी फायदा होगा। अब ये जो असल जो जिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो शुरू किया है बहरिया टाउन ने, वो लोगों के लिए तो सहूलत हुई है, उसमें तो नो डाउट, मतलब 110% के लोग के लिए सहूलत होगी। कुछ छोटी फैमिली है वो अपना नीचे बना लेगी और रहना शुरू कर देंगे। फिर अगर आपके पास 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब भी आपके पास पैसा होगा तो आप अपना सेकंड फ्लोर वो तैयार करके आप वहाँ रह सकते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन तो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। फिर बाउंड्री वॉल थी सेफ्टी के लिए, लोगों का चोरियों के भी मामला, इस तरह किस्म की चीज़ें आई हैं। अब जो बाउंड्री वॉल है वो छोटी थी, वो गालिबन है 5 फीट के करीब का कुछ वो उसका बनता है जगह जो आपके फ्लोर से। अब उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है कि साइज़ के हिसाब से। अब वो भी आप बढ़ा सकते हैं सेफ्टी के लिए। खर्चा हो जाता है लोगों का, वो अलग बात है कि उसमें पूरा जब वो स्क्वायर फीट में आएगा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन आपके लिए ये बहरहाल एक सहूलत आ गई है कि अब उसको आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा सकते हैं। वाटर टैंक अंडरग्राउंड है, वो छोटा था, उसका एक साइज़ है, हर चीज़ के वहाँ पर साइज़ और चीज़ें मुहैया की जाती हैं। अच्छा, अब वो साइज़ भी बढ़ा दिया गया, और जो ऊपर है छत पर टंकी, उसका भी साइज़ बढ़ा दिया गया। जब पानी आ रहा है तो आप स्टोर कर सकते हैं, वहाँ ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं। तो पानी का एक मसला, बहरहाल बहरिया टाउन में पानी का मसला कम है निस्बतन शहर में, यहाँ हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले ये जो 4 से 5 महीने हैं, आप बहरिया टाउन में देखेंगे, स्पेशली अली ब्लॉक है, 10B है, 11B है, और 15 और 14 अगर उनको प्रॉपरली लाइट और चीज़ें मुहैया कर दी जाती हैं तो ये ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ घर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। और जिनके पास प्लॉट्स 1, 6, 8, 16 में 250 यार्ड के प्लॉट्स हैं, वहाँ भी घर अब ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। बाकी रहा 500 गज, तो उनके पास पहले भी पैसे इतने होते हैं कि वो बना सकते हैं। ना भी हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिंगल फ्लोर ही बना के कम से कम रहना शुरू कर दें, बाद में जब आए अल्लाह देगा तो मज़ीद भी बन सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर, बड़ी खुशखबरी लोगों को मिली है, जिसके बाद मेरा ख्याल है बहरिया टाउन की मार्केट पे भी बेहतर असर होगा और प्लॉट्स की कीमतें भी कदरे बेहतर होंगी, स्टेबल कम से कम वो हो जाएंगी। तो ये बहरिया टाउन ने एक तवील अरसे के बाद कोई अच्छी खबर दी है लोगों को, उन्होंने भी होश के नाखून लिए हैं। और स्पेशली एक जो चीज़ है कि बहरिया टाउन ने जब ये सोचा है कि जो है ना एंड यूज़र और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, वरना तो बहरिया टाउन हमेशा अपना ही ख्याल रखता है। इस पे आपकी राय क्या है? कौन से लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो खासे परेशान थे, और अब उनके क्या सोच बनी है? तो इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।